जरा बता दीजिए कि यहाँ पर आप आ गए हैं तो जरा कुछ मेल मिलाप बढ़वा दीजिएगा, सहमति हो जाती है, अच्छी तरह से स्पीकर का पद निकल जाता है। यहाँ पर अब पहली बार क्या परंपरा टूटेगी, ये अच्छी बात नहीं है। उधर राहुल गांधी तो सीधे अपमान का भी आरोप लगा रहे हैं, हमारे नेता का अपमान कर दिया, आपने कॉल बैक नहीं किया। राजनाथ जी ने स्पष्टीकरण दिया। सुचारिता जी, पहले आप ओवैसी साहब की बात कर रहे थे। देखिए, भारत की जो संसद है वो संविधान के तहत ही बनी है। जो शपथ है उसमें जय फिलिस्तीन या जय इसराइल का कुछ प्रश्न ही नहीं है। अभी जो डिस्कशन हो रहा है कि हमारे उससे रिलेशन अच्छे हैं, तो भाई कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की शपथ थोड़ी दिलाई जा रही थी, आप संसद की शपथ दिलाई जा रही थी। तो ऐसा आचरण किसी को नहीं करना चाहिए, संसद की गरिमा को के अनुसार करना चाहिए। इतने सीनियर सांसद हो गए, मैं बड़ी इज्जत करता था ओवैसी जी की, पर आज उन्होंने जो नारा लगाया, ये नारे लगाने की संसद जगह नहीं है। संसद जनता के जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए इन सबको चुना गया है, सारे सांसदों को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए भारत की संसद की गरिमा बनी रहे, सब नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। और इलेक्शन का हैंगओवर जो है वो उतर जाना चाहिए था शपथ लेने के साथ साथ। ये कोई चुनाव का आप वोट लेने के लिए थोड़ी कर रहे हो कि वैसे नारे लगा लगा के वोट लें, तो ये गलत चीज़ है। इसको परंपरा को सब सांसदों को ध्यान रखना चाहिए, गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने जो प्रश्न उठाया भी, जो स्पीकर की बात थी, देखिए डेमोक्रेटिक फोरम है, डेमोक्रेसी भारत के अंदर अगर चुनाव होता है तो इसमें कौन सी परंपरा कौन सी टूट गई। आपने किरण रिजिजू जी का एक शब्द लिया, शर्मनाक बता रहे। भाई आप संसद में कोई भी प्रक्रिया होती है उसको शर्मनाक कैसे कह सकते हो। चुनाव है, चुनाव में मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 3 पार्टियां अपने अध्यक्ष के पद के खड़ा करें, अभी भाटी जी खड़ा करें तो करें, क्या दिक्कत है, तृणमूल करें तो क्या दिक्कत है, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसको आप शर्मनाक शब्द कैसे ले सकता है सरकार का कोई मंत्री। ये सबसे बड़ी बात तो उनके लिए शर्मनाक है, जो संसद की गरिमा के लिए किसी चुनावी इस प्रकार से शर्मनाक शब्द का प्रयोग कर सकता है कोई इतना बड़ा आदमी। करना ही नहीं चाहिए उनको। जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कांग्रेस युक्त हो चुकी है, पूरे आधे से ज्यादा कांग्रेस के बैकग्राउंड के लोग हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस नहीं। अरे भाई कांग्रेस में आप नहीं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर शुभांकर भट्टाचार्य जी बैठे हुए हैं, टीएमसी के नेता हैं, और मैं उनसे पूछूंगी क्योंकि हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मैं शुभांकर जी आपके पास आ रही हूँ। आपके नेता ने जो कहा है वो जरा वरुण जी को बताइए, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं हमसे कोई राय नहीं ली गई। जब उन्होंने के सुरेश के नाम पर ऐलान किया, उन्होंने बतौर उम्मीदवार अपना पर्चा भरा, तो आपके नेता उस पर ऐतराज जता रहे। ये सही है या गलत है, वरुण जी को बताइए। देखिए, बात सही गलत की नहीं है। बात यह है कि अभिषेक बनर्जी ने एक फैक्ट सामने रखा कि फैक्ट यह है कि भाई हम लोगों से सलाह नहीं ली गई। यही बात की गई है। इसके ऊपर डिबेट या इसके ऊपर कोई मतलब मनमुटाव, ऐसी कोई बात तो सामने आई नहीं है। बात सिर्फ इतनी हुई है कि नहीं, अंदरूनी हम लोगों से सलाह नहीं ली गई है। शायद ये बात कहना इसीलिए है ताकि आगे के समय पे भाई ये चीजों का ख्याल रखा जाए। तो खैर ये सब कौन सा होगा शुभांकर जी, अभी तो स्पीकर बनना है, अब आगे का कौन सा समय है, जिस समय आपके और नेता और कौन सी शपथ लेने वाले हैं, भाई आगे का समय क्या है। स्पीकर पर अगर पर्चा भर रहे थे तो आपसे आपके नेता ने यही तो कहा कि हमसे कोई राय नहीं ली गई। मैंने आपने कहीं सुना, एक मिनट, आप बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। मैं दरअसल मैंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने क्या आपत्ति दर्ज की है कि नहीं के सुरेश का नाम आगे नहीं आना चाहिए था, तब तो आप मुझे बताइए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई हम लोगों से मशवरा नहीं किया गया, हमसे नहीं पूछा गया। बस यही बात उन्होंने एक फैक्ट रखा है, और वो फैक्ट है उसको कोई यहाँ पे जो पैनल पे बैठे उसको नकार नहीं सकते, चाहे वो कांग्रेस को चाहे कोई हो। लेकिन तो फिर ऐसे ही सर शुभांकर जी, फिर ऐसे ही सर ये भी एक फैक्ट रखा गया कि संसद में स्पीकर को लेकर हमेशा सहमति से ही चुनाव हुआ। आगे किया गया तो हमने कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं रखा है। नहीं, आपने प्रत्याशी नहीं रखा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या पार्टियों को अपने सहमति के साथ, आप एक तरफ बोलते हैं कि ये लोग हमसे पूछ नहीं रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर का पद हमें दे नहीं रहे हैं, हमसे राय मशवरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां विपक्ष अपने बीच में भी तो राय मशवरा नहीं कर रहा। भाटी जी मुझे आप बता दीजिए कितनी बैठकें हुई हैं स्पीकर के पद को लेकर, आपकी और कांग्रेस पार्टी की या फिर टीएमसी के साथ आप लोगों की बैठकें हुई हैं, कितनी हुई हैं? नहीं, हमारा लगातार विचार विमर्श चल रहा है। और जो आपने कहा, देखिए जो उन्होंने बयान दिया कि शर्मनाक है, आपत्तिजनक है, जब विपक्ष का सम्मान आप करोगे नहीं, विपक्ष से सलाह मशवरा आप करोगे नहीं, विपक्ष से बात पूछोगे नहीं, सहमति बनाओगे नहीं, तो विपक्ष चुनाव लड़ेगा। वो हार जीत संख्या के ऊपर बाद में देखी जाएगी, लेकिन विपक्ष अपना लोकतांत्रिक ड्यूटी पूरी करेगा। लेकिन एक आपत्ति मैं बार बार दर्ज कराता रहा हूँ, और मैं आज भी फिर जिम्मेदारी के साथ दर्ज करा रहा हूँ कि रिपब्लिक भारत हमें इंडी क्यों लिखता है और उन्हें एनडीए क्यों लिखता है। या तो उन्हें भी एनडी लिखो और या फिर हमें भी इंडिया लिखो।
उनके एनडीए में भी ए अलायंस है, हमारे इंडिया में भी ए अलायंस है। ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक है और ये भी शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए और पत्रकारिता के लिए। ये आप तो मेरी सुन लेंगे तो ठीक है, मैं कई बार आपत्ति दर्ज करा चुका हूँ। मैं एडिटोरियल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के भेदभाव न किया जाए, क्योंकि आप न्यूज चैनल हैं, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर मैं देखिए भाटी जी, आपने ये सवाल कई बार उठाया, मैंने भी इसका कई बार जवाब दिया, ये डिबेट वैसे किसी और मुद्दे पर, लेकिन फिर एक बार आपका जवाब दे देती हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ नहीं लगातार, देखो देखिए इंडी के घर पर सुनिए, अगर मैं आपने ऊपर स्क्रीन पर लिख दूंगी इंडिया पर सवाल, तो वो मेरे लिए गलत होगा सर। मैं अपने देश पर सवाल नहीं उठा सकती, क्योंकि इंडिया मेरे लिए मेरा देश है, अपमान कर रहे हैं, मेरे लिए मेरा देश है। तो आपने अपना नाम रख लिया, लेकिन मैं तो इंडिया पर सवाल नहीं लिख सकती हूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगी सर, मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। मैं नहीं लिख पाऊंगी कि इंडिया पर सवाल, मैं नहीं लिख पाऊंगी। इसलिए INDA और दूसरी बात यह है कि ये मैं डिबेट में आगे बढ़ रही हूँ। भाटी जी इस बात को कई बार उठा चुकी हूँ, मैं इस बार कई बार इसका जवाब भी दे चुकी हूँ। बोलिए। पहली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने विपक्ष के साथ बैठक नहीं की होती, तब माना जाता कि आपने सहमति नहीं बनाई है। कांग्रेस के अध्यक्ष से 3 बार बात हुई, राजनाथ सिंह ने कहा नहीं सुनिए, सदन का नेता कौन है? सुनिए ना, सदन का नेता कौन है? तो एक व्यक्ति को डिप्यूट किया गया, राजनाथ सिंह जी सुनिए, एक व्यक्ति को नेता नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति को डिप्यूट किया कि आप अध्यक्ष के चुनाव के लिए ये बात करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने किसने कर लिया? नहीं, एक व्यक्ति को डिप्यूट किया है भाई, राजनाथ सिंह को लगाया गया है कि आप विपक्ष के बीच सहमति बनाइए, और उनके कमरे में वेणुगोपाल जी क्यों गए? क्यों करेंगे? कमरे में वेणुगोपाल जी क्यों गए बात करने? भाई क्यों नहीं करते? अब उनके कमरे में वेणुगोपाल जी गए, बातचीत डेमोक्रेसी में सारी पार्टियों के नेता गए थे, सारी परंपराएं चला, सारी पार्टियों के नेता राजनाथ सिंह के कमरे में गए थे, वहीं मीटिंग हुई है, वहीं बातचीत हुई है, उन्हीं को। मोदी जी क्यों नहीं करते? ऐसा है, जवाब दो इस बात का। सुने मोदी जी को भाई, मोदी जी भी ऐसा होगा हर चीज क्यों सेव कर रहे हो आप सदन के नेता को? प्राइम मिनिस्टर भी जा सदन के सकते हैं। नेता की ड्यूटी है सदन के लिए हर चीज अच्छा, की। ठीक है। कैसी बात कर रहे हो? मैं जो स्पष्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए नहीं चिल्लाऊंगा कि ये मैं विषय रखना चाहता हूँ, कट जाएगा। आप सदन के भाई, आपने क्या जिम्मेदारी है बताइए आप। पहले जिम्मेवारी से ज्यादा मैं स्पष्ट कर दूं क्यों क्या जिम्मेवारी हुआ। है? सदन के नेता की जनता दल यू के ललन सिंह बाहर निकले, उन्होंने ये कहा कि जब इन लोगों ने कहा कि डिप्टी स्पीकर तय करो, तो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पहले स्पीकर का चुनाव हो जाए, डिप्टी स्पीकर जब आएगा तब हम लोग मिलजुल के वो नाम तय करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, डिप्टी स्पीकर तय करो। ये बजाबता उन्होंने ललन सिंह ने निकलने के बाद बयान दिया। सभी पार्टी के नेता राजनाथ सिंह जी के ही कमरे में गए थे, समाजवादी पार्टी के भी गए थे, सभी पार्टी के नेता गए थे, क्योंकि पार्टी एक आदमी को लगाती है कि आप इसका काम करिए। तो ये जो जिद है, और दूसरा सुनो, ध्यान रखो, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर मैं उसी पर आ रही हूं। पश्चिम बंगाल में स्पीकर डिप्टी स्पीकर इनके ही हैं, केरल में स्पीकर डिप्टी स्पीकर इन्हीं के हैं, इसी की बात हो रही थी कि प्रोटोकॉल डिप्टी स्पीकर इन्हीं के हैं। तो ये खुद जिस पे है, जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के पास डिप्टी स्पीकर दे दिया होता, कर्नाटक में दे दिया होता, आपने नहीं दिया, आपने दोनों बना के रखा हुआ है।